Hello students, how are you? Today I am going to explain about narration. Okay students, जैसा कि आप लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज होगा, नरेशन में जैसा कि आप जानते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा के पहले वाले पार्ट जो आप देख रहे हैं इसे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जानते हैं और इस पार्ट को हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो आज मैं आप लोगों को पहले बेसिक और उसके बाद फिर इस इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस की ओर आएंगे. तो सबसे पहले ध्यान सुनिए आप, जैसे कि आप देख रहे होंगे, जैसा कि मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, जैसे राम सेड टू मोहन. ओके स्टूडेंट्स, राम सेड टू मोहन यू आर हेल्पिंग me. Okay students, Ram said to Mohan you are helping me. तो आप देख रहे होंगे कि एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक सेंटेंस आपको दिख रहा है और एक दिख रहा है रिपोर्टेड कॉमा के, दैट मीन्स कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर. तो सबसे पहले जो ये जो देख रहे हैं आप, वर्ब देख रहे हैं, इसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब. और ये जो सेंटेंस देख रहे हैं इसको दैट मीन्स हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, उसके बीच में आप यहां कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा जैसा कि आप देख रहे हैं. तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, इस तरह के सेंटेंस में ये जो डायरेक्ट है दैट मीन्स कि जो भी बात बोली जा रही है उसको जैसे बोला जा रहा है बिल्कुल वैसे ही लिख दिया गया, वो डायरेक्ट में हो गया. और इनडायरेक्ट की बात करते हैं जब हम लोग इसे थोड़ा घुमा कर बोलते हैं. कैसे, ध्यान से देखेंगे. इस कंडीशन में जब हम लोग पास्ट में जब देख रहे हैं, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है. ठीक है, तो चूंकि यहां दिख रहा है सेड जो है वो से का सेकेंड फॉर्म में सेड है, तो उस कंडीशन में आप क्या लिखेंगे यहां पर, राम, और सेड टू जो आपको दिख रहा उसको आप टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे. राम टोल्ड मोहन, राम टोल्ड मोहन. आप सेड टू के बदले में क्या लिखेंगे, टोल्ड. ध्यान देंगे इस बात का. कभी कभी आप देखेंगे कि यहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में जैसा कि मोहन दिख रहा है और टू भी नहीं लिखा होता है. कभी कभी किसी कंडीशन में देखेंगे सेंटेंस अगर है, हो सकता है यहां लिखा रहता है राम सेड यू आर हेल्पिंग मी. उस कंडीशन में हम लोग सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट नहीं करते. ओके स्टूडेंट्स, उसे सेड रहने देते. अब बात हो रही है, जब यहां पर जो भी देख रहे हैं आप सब्जेक्ट के रूप में जो जिसे देख रहे हैं तो उसमें कुछ बदलाव होता है. तो मैं आपको पहले बेसिक बता दे रहा हूं, ध्यान से देखेंगे. आप एक रूल याद रखेंगे जिसका रूल का नाम है SON. ठीक है, SON का सेंस यहां हो रहा है कि अगर आपकी रिपोर्टिंग दैट मीन्स रिपोर्टेड स्पीच में यदि S फॉर सब्जेक्ट, ठीक है, अगर सब्जेक्ट है दैट मीन्स फर्स्ट पर्सन. ध्यान देंगे यहां पर, अगर यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट है अगर फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टेड स्पीच, यहां देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब, आप जब भी रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को देखेंगे यदि वो क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो रिपोर्टिंग वर्ब जिसमें दिख रहा है आपको उसके सब्जेक्ट को देखेंगे. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे. दूसरा, ओ जो देख रहे हैं, ओ का मतलब यहां क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट जिसको हम बोलेंगे. ओके स्टूडेंट्स, ओ का सेंस यहां पे हो रहा है ऑब्जेक्ट. तो इस कंडीशन में ओ जो आपका है वो ऑब्जेक्ट है. और ऑब्जेक्ट किस कंडीशन में हम लोग देखेंगे इसके ऑब्जेक्ट को, जब हमारा ये सेकेंड पर दैट मीन्स की ओ फॉर ऑब्जेक्ट, जब हमारा सेकेंड पर्सन में यहां पर क्या रहेगा, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट. ठीक है, और थर्ड जो हमारा आता है वो है एन, जिसको हम बोलते हैं नो चेंज. नो चेंज ये किस कंडीशन में होता है, जब आपका रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट जो है वो क्या है, थर्ड पर्सन है. ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट दिख रहा है अगर फर्स्ट पर्सन है तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसे चेंज कर देंगे. सब्जेक्ट में देख रहे हैं आपका सब्जेक्ट यहां होगा,
यहाँ आपका सब्जेक्ट होगा, यहाँ आपका ऑब्जेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर से ध्यान सुन लें। रिपोर्टिंग वर्ब की बात मैं यहां कर रहा हूं, रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहा हूं, रिपोर्टेड स्पीच। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से मैच कर लेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। जो सेंटेंस आपका दिया हुआ है, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच, ध्यान देंगे, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन में है, अगर फर्स्ट पर्सन में बोल रहा हूं, ध्यान सुनेंगे, फर्स्ट पर्सन आप जानते हैं आई और वी होता है, अगर फर्स्ट पर्सन में रहेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब वाले स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, जहां पर आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहा, उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगा। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब दैट मींस रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो क्या होगा, चेंज होगा। और यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। आपको एग्जांपल पे मैं दिखा दे रहा हूं। रिपोर्टिंग वर्ब में जैसे आई और वी, यहां पर यदि रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के रूप में आई और वी रहा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर यहां पर यू रहा तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और अगर थर्ड पर्सन रहा तो कहा गया इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे यहां पर हो सकता है ही हो सकता है सी हो सकता है कोई नेम हो। ओके स्टूडेंट्स, अब जैसे सेंटेंस, इस तरह के सेंटेंस को बना कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहला काम हमारा तो हो गया कि राम हमने लिख दिया, सेड टू के बदले में टोल्ड लिखा, ऑब्जेक्ट में जो उसे लिखेंगे मोहन। अब उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन को बोला गया ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप चेंज कीजिए। ऑब्जेक्ट में हमारा मोहन है, ठीक है, जो कि एक बॉय है, मेल है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे ही लिखेंगे। तो राम टोल्ड मोहन, और इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि इन्वर्टेड जो कॉमा और कॉमा को हटा के वहां दैट यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो राम टोल्ड मोहन दैट, और सेकेंड पर्सन क्या बोला गया, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट में आपका मोहन दिख रहा, और मोहन एक मेल है ना, मैस्कुलिन जेंडर है, तो आप यहां क्या लिखेंगे, ही, दैट ही। और यहां ध्यान देंगे अगर इज एम आर है तो ये भी क्या होगा, पास्ट टेंस में ये है तो ये भी पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इज एम आर का क्या होता है, पास्ट में वाज या वर होता है। तो ही के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, ही चूंकि सिंगुलर है आप वाज यूज करेंगे, ही वाज, और साथ ही साथ क्या लिखेंगे, हेल्पिंग, हेल्पिंग। और ध्यान देंगे ये मी जो है आई से बनता है ना, तो ये आई का दैट मीन्स ये फर्स्ट पर्सन है। ध्यान देंगे आई वी मी इस तरह की जो भी वर्ड्स हैं वो आपके किससे चेंज होंगे, कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट से। और यहां राम लिखा हुआ है तो राम के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, हिम, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये हुआ आपके पास्ट टेंस में अगर इस तरह का सेंटेंस है तो। बाकी मैं कुछ स्ट्रक्चर जो होगा नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। तब तक से पहले आप लोग ध्यान देंगे, इस तरह के क्वेश्चन जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाले क्वेश्चन को बना रहे हैं तो कैसे सॉल्व करना चाहिए। सबसे पहला काम हमारा होगा कि जब आप देखेंगे ही टोल्ड मी, यानी देख रहे हैं यहां कुछ पूछा गया है, क्या बोला गया है, आर यू हंग्री, है ना, आर यू हंग्री, यानी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। तो इस कंडीशन में सबसे पहला काम आपका होगा कि आप देखेंगे कि जो ये सेंटेंस यहां यूज किया गया है वो एक्सिलरी वर्ब वाले वर्ड से शुरू किया गया है या फिर आपके WH वर्ड वाले सेंटेंस से, दैट मीन्स वर्ड से आपका सेंटेंस शुरू हो रहा है, ठीक है। यहां क्या लिखा हुआ है, ही टोल्ड मी, he told me, are you hungry? ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब दैट मींस एक्सिलरी वर्ब से यूज किया गया है, क्वेश्चन बनाया गया है, या फिर WH वर्ड वाले। ध्यान देंगे सबसे पहला फोकस आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यही होना चाहिए जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट से आप जो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो सबसे पहला काम क्या होगा कि आप ये देखेंगे कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो ये WH वर्ड से शुरू हो रहा या फिर इज एम आर, वाज वर, हैज हैव, दैट मींस एक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रहा, ठीक है। तो सबसे पहला काम होगा आपका कि जैसे ही देखेंगे आप एक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रहा तो उस कंडीशन में आप सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन है इसलिए यहां पर टोल्ड को कन्वर्ट करेंगे आप किसमें, आस्क्ड में। तो आप लिखेंगे ही आस्क्ड, और मी लिखा हुआ है, ध्यान देंगे ही आस्क्ड मी। अब यहां इन्वर्टेड कॉमा को जो हटाएंगे, यहां जो देख रहे थे आप दैट यूज कर रहे थे और यहां इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आप दैट का यूज नहीं करेंगे, आप यहां पर इफ या फिर वेदर का यूज करेंगे, ठीक है। तो ही आस्क्ड मी इफ, ही आस्क्ड मी इफ,
और ध्यान देंगे इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। जैसे कहने का मतलब है कि जो सब्जेक्ट के पहले आपको जो वर्ड दिखाई दे रहा है जिससे क्वेश्चन बन रहा है, आप उसको पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और यू जो दिख रहा है सेकंड पर्सन बोला गया था ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करने के लिए। ऑब्जेक्ट में मी है और मी के लिए जो चेंज करते हैं वो आई से मी में कन्वर्ट होता है। तो आप लीजिए ही आस्क्ड मी इफ, और यू का क्या हो जाएगा, क्योंकि ये सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट से, और मी का होता है आई। इफ आई, और मैंने क्या कहा इज एम आर को वाज वर में कन्वर्ट करेंगे और आई वाज, और क्या लिखेंगे हंग्री। ओके स्टूडेंट्स, हंग्री। नेक्स्ट सेंटेंस जो आप देख रहे हैं सेकंड, सी सेड। अभी मैंने कहा था कि हो सकता है कि ऑब्जेक्ट ना हो। ओके स्टूडेंट्स, तो उस कंडीशन में, लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उस कंडीशन में आप उसे आस्क्ड में या फिर जैसा कि मैंने कहा था कि इंक्वायर्ड में आप उसे कन्वर्ट करेंगे। तो आप देख रहे हैं सी सेड, तो आप लिखेंगे सी आस्क्ड, और इन्वर्टेड कॉमा के लिए मैंने क्या कहा इफ यूज करेंगे, सी आस्क्ड इफ, और फिर मैंने कहा चेंज कीजिए इन दोनों को आपस में, ठीक है। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को स्टेटमेंट में आप कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो कैन यू डू दिस वर्क, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, यू को चेंज करेंगे, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उस कंडीशन में आप ऑब्जेक्ट को अपने आप को वहां रखकर यूज करेंगे, ठीक है। तो सी आस्क्ड इफ आई, और कैन का सेकेंड फॉर्म क्या होता है कुड, ठीक है ना, इफ आई कुड, और उसके बाद डू, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी हम लोग मॉडल यूज करते हैं तो उसके बाद वर्ब के फॉर्म को चेंज नहीं करते हैं। इफ आई कुड डू, और दिस का चेंज होगा क्या होता है दैट, कुड डू दैट वर्क। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लिसन केयरफुली, शी टोल्ड मी हाउ विल यू स्पीक इंग्लिश। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला काम होगा कि जैसा कि आपको बताया गया है सेम वही काम करेंगे आप, इसमें भी आप लिखेंगे से, और टोल्ड के बदले में बोला गया आपको आस्क्ड, सी आस्क्ड, या जैसा कि मैंने बोला था इंक्वायर्ड भी लिख सकते हैं, मी, सी आस्क्ड मी, और इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या यूज करेंगे यहाँ पर इफ और वेदर यूज कर सकते हैं। तो लिखेंगे इफ सी आस्क्ड मी इफ, और फिर आप क्या करेंगे, क्योंकि WH वर्ड वाला, सॉरी इफ यहां यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये WH वर्ड वाला सेंटेंस है, और WH वर्ड वाले सेंटेंस में आपको बताया गया है कि आप बिल्कुल इफ वेदर कुछ भी यूज नहीं करेंगे, जैसे लिखा हुआ है उसी वर्ड को यूज कर देंगे। तो हाउ लिखा हुआ है आप लिखेंगे हाउ। तो आप क्या लिखेंगे, सी आस्क्ड मी हाउ, और जैसा कि आपको बताया गया था चेंज करेंगे, और जैसा कि आपको मालूम है कि ऑब्जेक्ट जो दिख रहा है दैट मीन्स यहाँ यू है जो कि सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन यहाँ पर देख रहे हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और मी का आई लिखेंगे, सी आस्क्ड मी इफ, सी आस्क्ड मी हाउ आई, और विल का चूंकि वहां पर क्या हो जाएगा चेंज होकर वुड हो जाएगा ना, इफ आई वुड, if I would speak English. Okay students, and the last question, listen carefully. बोला गया है I told him what do you want. तो सबसे पहले आप लिखेंगे I asked him, और इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या बोला गया कि जब WH वर्ड हो तो आप कोई चेंजिंग नहीं, कोई अदर वर्ड यूज नहीं करेंगे, उसके लिए आप लिखेंगे जैसे लिखा हुआ व्हाट, और इन दोनों को आपस में जैसा कि आप जानते हैं चेंज करना है। तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, चूंकि यू है तो ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे, हिम का क्या हो जाएगा ही, आई आस्क्ड हिम व्हाट ही, और चूंकि वांट का क्या हो जाएगा सेकेंड फॉर्म वांटेड, व्हाट ही वांटेड। ओके स्टूडेंट्स, फिर सुन लेंगे, जब भी आप देखेंगे इज एम आर वाले वर्ड तो आप क्या यूज करेंगे इफ या फिर वेदर, और यदि देखेंगे WH वर्ड हो तो आप वहां पर कुछ भी चेंजिंग नहीं करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हाउ है तो हाउ यूज किया गया है, व्हाट है तो व्हाट यूज किया गया है, और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसको स्टेटमेंट में चेंज कर देना है।
तो पहले आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखें, कहीं कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें। बाकी नेक्स्ट डे आप लोगों को बाकी बेसिक जो भी प्रॉब्लम है वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।